नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम लोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत, जिसमें 21 डिसेबिलिटियाँ हैं, उसमें से एक एक डिसेबिलिटी को हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। उसमें पार्किंसंस डिसीज भी है, ठीक है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अंतर्गत आता है, जिसमें से दो आती थी। पहला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दूसरा है पार्किंसंस डिसऑर्डर, जिसमें से हम लोगों ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे चर्चा कर ली थी। आज हम लोग पार्किंसंस डिसऑर्डर पे चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग इसके क्या लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉज हैं, क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ों पर हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आता है तो इसको अवश्य लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पार्किंसंस डिसीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम इमेजेस के माध्यम से समझेंगे और ये चीज़ देखेंगे कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती है। तो जो पार्किंसंस डिसऑर्डर होता है, ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, अर्थात धीरे धीरे ये बुढ़ापे पे इसके लक्षण जो होते हैं वो दिखना शुरू होते हैं और व्यक्ति में काफ़ी समस्याएं देखने के लिए मिलते हैं। ये ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो प्रभावित हो जाते हैं, वो टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेन का एक पार्ट होता है, ब्रेन का एक हिस्सा होता है बेसल गैंग्लिया, ठीक है, ये प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ब्रेन का एक पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है BASALGANGLIA। इसके प्रभावित होने से ये चीज़ समस्या देखने के लिए मिल सकती है, पार्किंसन डिसीज हो जाती है। बेसल गैंग्लिया जो प्रभावित होता है, ये ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। इसके प्रभावित होने से हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो ब्रेन से जो बॉडी में मैसेज भेजे जाते हैं वो सही से नहीं आ पाते हैं, ठीक है। और इसका कार्य क्या है कि ये बॉडी को एक्टिव रखता है, ठीक है। मैसेज भेजेगा तो बॉडी एक्टिव रहेगी, अर्थात कोई यदि खतरा है तो हमें बॉडी को पता चलेगा, ठीक है, या कोई बुला रहा है या कोई भी चीज़ है वो हमें पता चलता है इसी के माध्यम से। जब हम चलते हैं तो हमारे हाथों का हिलना, ठीक है, ये भी कौन कंट्रोल करता है? बेसल गैंग्लिया से पता वो कंट्रोल होता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं तो उस टाइम जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है, हंसते हैं तो मुस्कुराहट का वाला चेहरा बनाते हैं, ठीक है, बात करते हैं, कोई हंसी मजाक वाली बात होती है तो उस तरीके से जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, बुरी लग रही है कोई चीज़ तो वो भी फेस से ही दिख जाता है। तो वो भी कौन वो करता है, कंट्रोल करता है? जो हमारा बेसल गैंग्लिया है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये डेली एक्टिविटी करते हैं, ये सारी चीज़ें बेसल गैंग्लिया से होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है यदि बेसल गैंग्लिया ही प्रभावित हो जाएगा तो ये सारी एक्टिविटी जो है सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो अब हम आगे देखते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं कि पार्किंसंस डिसीज क्या है। तो जो पार्किंसंस डिसीज है ये एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई एक समस्या है, जिसमें व्यक्ति का जो मूवमेंट है, जो चलना फिरना है, वो प्रभावित हो जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा बताता है कि जो पार्किंसंस रोग है, जो पार्किंसंस डिसीज है, इसमें जो विशेषताएं देखने के लिए मिलती हैं कि व्यक्ति में जो झटके होते हैं वो आने लगते हैं, अर्थात व्यक्ति कंपन करने लगता है, कांपने लगता है और उसके शरीर में कठोरता आ जाती है, रिजिडपन आ जाता है। अगर व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो वो मुड़ जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है, तो वो झुका ही रहता है, ठीक है, सीधा नहीं हो पाता है सही से। तो ये चीज़ देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। थर्ड पॉइंट हमारा बताता है कि ये एक जो है प्रोग्रेसिव डिसीज है, अर्थात बुढ़ापे के साथ धीरे धीरे जो है बढ़ती रहती है, ठीक है, उम्र के साथ जो है बढ़ती रहती है, ठीक है, समय के साथ बिगड़ती रहती है। और क्या है कि इसका वर्तमान में कोई वैसा इलाज नहीं है कि एक दवा खा लिया तो हम सही हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके का ये नहीं है। इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्या ट्रीटमेंट है, इसका हम लोग इस पर अंत में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम लोग इसके सिम्टम्स देखेंगे कि कौन कौन से लक्षण होते हैं इसमें, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग लक्षण पे, देखते हैं सिम्टम्स पे। इसमें क्या होता है कि जब हम आराम कर रहे होते हैं तब बॉडी में कंपन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, आराम करते समय कंपन देखने के लिए मिलता है। और यदि जब कोई हम कार्य करने लगते हैं तो वो कंपन बंद हो जाता है, अर्थात जब आराम करते हैं तभी कंपन होता है। तो जब ऐसा कभी फील हो
तो डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। इसमें और क्या होता है कि बैलेंस बिगड़ जाता है, अर्थात व्यक्ति को लगता है कि वो गिरने वाला है, कभी आगे की साइड में या फिर पीछे की साइड में। जो मूवमेंट हैं चलने के वो स्लो हो जाते हैं, बहुत ही स्लो हो जाते हैं कह सकते हैं, ठीक है। कि व्यक्ति जो होता है चेयर पे यदि बैठा है तो उसको उठना मुश्किल हो जाता है, और यदि खड़ा है तो उसको बैठना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मूवमेंट बहुत ही मतलब बिगड़ जाते हैं, ठीक है। बॉडी स्टिफ हो जाती है, जैसे फिगर में दिख रहा है झुकी हुई है, तो व्यक्ति जो होता है ऐसे ही बना रहता है, मतलब झुका हुआ रहता है, बहुत ही स्लो चलता है, बहुत ही स्लो, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन नहीं रहते हैं, अर्थात वो उसकी शक्ल जो होती है, जो उसका फेस होता है, वो लगेगा कि आपको घूर रहा है कोई पर्सन, इस तरीके का उसका फेस हो जाता है। याददाश्त से रिलेटेड समस्या हो जाती है, अर्थात कि व्यक्ति उसको याद करने में कोई चीज़ वो सही से याद नहीं हो पाती उसको, ठीक है। क्योंकि जो ब्रेन है, ब्रेन क्या करता है, वो मैसेज भेजता है बॉडी को किसी चीज़ को समझने के लिए, तो जब वही हिस्सा प्रभावित हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो फिर हमें कोई सी चीज़ को याद करने में समस्या होती है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कारण हैं, ठीक है, क्या कॉज है इसका। तो कॉज में, कारण में क्या देखते हैं हम कि जेनेटिक कारण भी हो सकता है, अर्थात माता पिता के है तो उसके थ्रू बच्चों में आ सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, जिसमें हेड इंजरी हो गया, ठीक है, चोट लगने से ये देखने के लिए मिल सकता है, या ब्रेन में स्वेलिंग है जिसकी वजह से भी ये देखने के लिए मिल सकता है। ट्यूमर हो जाता है ब्रेन में तो भी ये चीज़ देखने के लिए मिल सकती है, और या टीबी हो गया है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तब भी ये हो सकता है। इसका डायग्नोसिस क्या है, सीटी स्कैन, आप सबको पता है सीटी स्कैन होता है, ठीक है। एमआरआई का फुल फॉर्म हमने बताया था कल, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में एमआरआई का फुल फॉर्म पूछ देता है। तो ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में यह है कि यदि डॉक्टर से सलाह लें तो वो कुछ दवाई ज़रूर लिखता है, ठीक है, तो वो वहाँ से दवाई प्रेफर करें। उसके साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी इसमें जो है दी जाती हैं, योगा है, एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि योगा जो है, एक्सरसाइज इसमें बहुत लाभदायक है। मेडिटेशन हो गया, ये भी इसमें बहुत लाभदायक है, ठीक है। व्यक्ति जो होता है सही नहीं हो पाता है, तब उसमें सर्जरी का ऑप्शन बचता है, तब सर्जरी की जाती है। आशा है आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि पार्किंसंस डिसऑर्डर क्या है और किस तरीके से ये होता है, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेन के किस पार्ट में समस्या होती है। ये हमने बताया है कि बेसियल गैंग्लिया जो ब्रेन का पार्ट होता है, जो ब्रेन के फोर ब्रेन में होता है, ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पता है आपको। उसके सबसे पहला भाग होता है फोर ब्रेन, FOREBRAIN, ठीक है, फोर ब्रेन। उसका एक पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया के प्रभावित होने से ये समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। और कारण और डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सब पे हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर ली है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।